Today's topic of discussion we are going to explain electrochemistry. देखिए, आज हम लोग आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये हमारे डेली लाइफ का वेरी एसेंशियल पार्ट है। जैसे आप बोलते हो बैटरी, अब इस बैटरी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बगैर बैटरी के यूज के हमारी लाइफ ही मीनिंग है। तो बैटरी क्या है? एक डिवाइस है जिससे हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कैलकुलेटर है, डिजिटल वॉच है, टेप रिकॉर्डर है, हार्ट में भी इंसान पेस मेकर लगाता है, उसमें भी यूज होता है। तो आज हम लोग आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो डेली लाइफ में यूज़ है, आप देखते हैं कि ये बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिसका कि हमेशा डेली लाइफ में हर पार्ट में यूज होता है। तो इसके लिए एक आता है बैटरी। बैटरी इज एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस with the help of which electricity or electric current is generated. अब आप देखो इसका यूज क्या है? इट्स यूज इज इन डिजिटल वॉच एटसेट्रा। तो अब आप देखिए, मैंने लिखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में जो आज के डेट में जब सबसे कॉमनली यूज करते हैं वो है बैटरी। इस बैटरी का जो यूज है हर जगह लाइफ में है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, हार्ट पेसमेकर, टेप रिकॉर्डर और रेडियो, बहुत सारी चीज़ बोल सकते हैं। तो अब बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसको बैटरी को क्या कह सकते हैं? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है ये? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इससे आप क्या करते हैं कि कई टाइप से यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है। ये बैटरी जो कहा उसी को मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को आप कह सकते हैं बैटरी। तो बैटरी में क्या है कि आपने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। अब इसके जो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं। तो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरी, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा। अब इसके टाइप्स में लिखो, टाइप्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो टाइप के होते हैं। पहले को आप बोलते हो गैल्वेनिक सेल और दूसरे को आप बोलते हो, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो टाइप के, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके दो टाइप के हो गए। एक को आप बोले गैल्वेनिक सेल, इसी को लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं और डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो अब गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे पहले, और बाद में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे। इससे क्या होता है? गैल्वेनिक सेल पहला वाला अगर मैं बात करूं, गैल्वेनिक सेल यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है। इज ए डिवाइस in which electric current or electricity is generated spontaneously। क्या कहा मैंने? गैल्वेनिक सेल क्या है? एक डिवाइस है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। और दूसरा वाला जो पार्ट मैंने लिखा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज करते हैं। तो दो टाइप का हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होगा या प्रोडक्शन होगा, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का यूज होगा। तो लिखता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसमें आप क्या करते हो? ए डिवाइस
in which electricity is used। ये दो टाइप के हो गए। अब इसका जो मैं अब सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ ये गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में आसानी से समझते हैं। पहला जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होगा, जिसको हमने लिखा यहाँ पे गैल्वेनिक सेल, और दूसरा वाला जो पार्ट है जिसको लिखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज होगा। इसके लिए आपको पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लाइक दैट। और यहाँ पर ये है आपका गैल्वेनिक सेल जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक पार्ट है जो कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लाइक दैट है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो अब आप देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कैसे कंस्ट्रक्शन है, देन आपको वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 2 हाफ सेल होता है। इसमें क्या होता है, 2 हाफ सेल। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। इसमें क्या होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं। और दीज 2 हाफ सेल कंटेंस मेटल स्ट्रिप, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, एंड मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। और ये जो रहता है मेटल और स्ट्रिप और मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ये रखा जाता है एक बीकर में। दीज आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द बीकर। ये अभी मैंने कहा कि ये 2 हाफ सेल होते हैं, और हाफ सेल का मतलब ये हुआ कि दोनों को अलग अलग बीकर में रखते हैं। क्या रखते हैं, मेटल, दीज 2 हाफ सेल कंटेंस मेटल स्ट्रिप, दैट इज इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें रहता है। दीज आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द बीकर। और इसके बाद लिखते हैं दीज टू हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो मैंने कहा कोई भी ये जो है गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, 2 हाफ सेल, और ये कनेक्ट होता है ये सॉल्ट ब्रिज से। देखिए डायग्राम मैं बना दे रहा हूं आपको पहले। ये 2 बीकर हुआ, इसमें ये आपका मेटल स्ट्रिप है, और यहाँ पर दूसरे वाले में भी मेटल स्ट्रिप है। तो गैल्वेनिक सेल में पहले वाले में जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, दैट इज हम डालते हैं इसमें ZnSO4, और ये रॉड है या मेटल स्ट्रिप है Zn का। और दूसरे वाले बीकर में हम डालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये जो रॉड है या मेटल स्ट्रिप है या कॉपर का है। अब इस दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं एक पतले वायर से, एक थिन वायर से। और क्या कहा मैंने, ये हाफ सेल लिया 2, पहले वाले में हमने ZnSO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और जिंक के मेटल स्ट्रिप को लिया, और दूसरे वाले में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और कॉपर स्ट्रिप। और इस दोनों मेटल स्ट्रिप को, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोड, इसको हम एक बहुत ही नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस वायर से जोड़ देते हैं। अब इसके बाद ये जो 2 हाफ सेल है इसको हम कनेक्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इस पर भी मैं बता रहा हूँ आपको।
सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर आपका जो मोबिलिटी ऑफ आयन है, दैट इज केटायन और एनायन इक्वल होता है। इस पे मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। जस्ट सबसे पहले अभी आप देख लो, ये हो गए आपके ये गैल्वेनिक सेल का डिस्क्रिप्शन। क्या क्या मैंने 2 हाफ सेल लेते हैं, जिसमें से पहले हाफ सेल में आप क्या लेते हो, ZnSO4 के सॉल्ट सॉल्यूशन और इसमें जिंक के इलेक्ट्रोड, और दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर के इलेक्ट्रोड या मेटल स्ट्रिप। अब ये इलेक्ट्रिक वायर से जुड़ा हुआ है, ये नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस वायर से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में रहता है इलेक्ट्रोड, इसको आप बोलते हो एनोड। ये वाला जो लेफ्ट साइड में जो दिखाते हैं ये कहलाता है एनोड मेटल स्ट्रिप, और राइट साइड में जो रहता है उसको आप बोलते हो कैथोड। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड वाले में, यह जो एनोड हमने कहा, इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एनोडिक हाफ सेल भी। क्या कह सकते हैं, एनोडिक हाफ सेल, या यहाँ पर ये होता है आपका, और इसको कहते हैं आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और बाद वाले को हम कैथोड कहते हैं, इसलिए इसको आप बोलोगे कैथोडिक हाफ सेल, या इसको आप बोलते हो रिडक्शन हाफ सेल। अब आप देखो क्या होता है कि ये वाले जो पार्ट हैं लेफ्ट साइड में, तो Zn मेटल है और जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन, तो Zn वाला ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और इसके चलते यह जिंक आयन में ब्रेक हो जाता है। कैसे होता है, ये वाले पार्ट में, ये जो लेफ्ट साइड में जो दिखाया आपको मैंने, इसमें क्या रहता है, जिंक वाला जो मेटल स्ट्रिप है ये ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू ZnSO4 सॉल्यूशन। इसके चलते एट एनोड जो वर्क होता है, एट एनोड ये जो जिंक रॉड है या जिंक का मेटल स्ट्रिप है ये ब्रेक कर जाता है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ये इस वायर से इधर से आता है और ये दूसरे वाले पार्ट में आता है। और यहाँ पर पहले फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पहला वाला ऑप्शन है जिसको हमने कहा था एनोड, एनोड वाले के जो मेटल स्ट्रिप होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू ZnSO4 सॉल्यूशन, जिसके चलते Zn चूँकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये Zn क्या करता है, जिंक आयन में ब्रेक हो जाता है। और ये जिंक आयन यहाँ पे सॉल्यूशन जो ZnSO4 है इसको आप ऐसे कह सकते हैं Zn+2 प्लस SO4-2। तो अब Zn के यहाँ पे +2 फॉर्म में है। अब इसके चलते जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसके मेटल स्ट्रिप दैट इज एनोड जिंक आयन में कन्वर्ट होता है और इसके चलते जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है या लेफ्ट साइड वाला है इसके कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और मेटल स्ट्रिप जो थिक था पहले वो थिन होना शुरू हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से होते हुए यहाँ पर आता है आपके दूसरे वाले साइड में, जिसको आप बोले हो कैथोडिक हाफ सेल या इसी को आप बोलते हो रिडक्शन हाफ सेल। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आता है दूसरे वाले हाफ सेल में, यह मेटल लेस रिएक्टिव है और ये सॉल्यूशन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है ये आपका ब्रेक होता है Cu+2 प्लस SO4। अब चूँकि सॉल्यूशन ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए यह इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है और ये फिर चेंज करके लिखता है Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनता है आपका कॉपर। ये हो गया एनोड पर। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो रहा है आपका एट कैथोड। कैथोड पर ये वर्क होता है। तो यहाँ पर 2 वर्क हुआ, पहले वाले में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया जिंक मेटल स्ट्रिप और इसके चलते इसके कंसंट्रेशन क्या हो गए, बढ़ते चले गए। और दूसरे वाले जो हाफ सेल हैं जिसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है ये वाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के जो कॉपर आयन है और ये कॉपर में कन्वर्ट होता है, जिसके चलते ये कॉपर का जो स्ट्रिप है जिसको आप
आपने कैथोड कहा, इस पर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते जाता है और इसके चलते ये थिक होता जाता है। पहले थिन था, अब थिक होता है। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद देख लो अब आप देख लो तो यहाँ पर जो हमारा 2 हाफ सेल था, पहले वाले में ये आपका ऑक्सीडेशन का वर्क होता है, ये हमेशा लेफ्ट साइड में शो करते हैं, और ये हो गए राइट साइड वाले। अब इसके बाद इसका जो सेल रिएक्शन होगा, इसका सेल रिएक्शन आप लिखोगे, पहले वाले में आपका हुआ Zn, आपका ये Zn से और दूसरे प्लस Cu+2, इसके बाद इधर बना आपका Zn+2 + Cu, ये सेल रिएक्शन। अब आप देख लो, इसको रिप्रेजेंट अगर करना है यहाँ पर एनोड वाले का, तो इसको आप लिखते हो, ये सेल रिएक्शन पूरी हो गई। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये कैथोड, यहाँ पर सेल जो हाफ सेल है, हाफ सेल आइदर आप बोलो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, हाफ सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे लिखते हैं, पहले वाले में को लिखना होता है Zn+2। ये जो तिरछा लाइन है इसको आप बोलते हो इंटरफेस। और ये सॉल्ट ब्रिज, ये हो गए आपका हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, और ये जो हो गया सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे इधर हो गया आपका Cu+2, इससे बना Cu। ये सेल के रिएक्शन को इस टाइप से आप लिखते हो, ये आपका, ये आप लिखते हैं सेल रिएक्शन, जो ऊपर में लिखा उसको इस टाइप से। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये कोई भी सेल होगा तो इसके पहले वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और ये बीच में जो Zn मेटल है, रॉड और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उसको इस टाइप से दिखा दिया, और ये सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेटर है जो कांटेक्ट कर रहा था, और दूसरे साइड में आपका Cu+2 से Cu, जो आपको यहाँ पर नीचे रिएक्शन दिखाया गया है। अब ये हो गई आपका कंप्लीट एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्क कैसे करता है। तो ब्रीफ में क्या बताया मैंने आपको, इसके लिए गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, पहले हाफ सेल में ZnSO4 सॉल्यूशन और जिंक के मेटल स्ट्रिप, और दूसरे वाले में आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर का मेटल स्ट्रिप। इन दोनों को एक नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड को या मेटल स्ट्रिप को, और इस 2 हाफ सेल को हम लोग सॉल्ट ब्रिज से अटैच कर लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपका KCl या KNO3 रहता है, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, आपको बता दूंगा अगला वीडियो में। अब इसके बाद ये इसका सॉल्ट ब्रिज का वर्क ये है कि ये दोनों हाफ सेल को कांटेक्ट मेंटेन करता है और न्यूट्रलिटी। अब पहले वाले में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने यहाँ पे एनोड के टर्म में लिखा है, और कैथोड में यहाँ पर लिखा, तो एज ए होल सेल रिएक्शन हो गया इस टाइप से, Zn+Cu+2 पहले वाले का ये लॉस, और उसके बाद दूसरे वाले का गेन। अब इसको शॉर्ट में अगर लिखना हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो इस टाइप से लिखते हैं। बस ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन हुआ। थैंक यू।